अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट शादाना हसन और आप देख रहे हैं पॉकेट ऑफ टालो। आज हम जिंगर आटा की रेसिपी लेके हाजिर हुए हैं। वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी अहम पार्ट आपसे मिस ना होने पाए। यहाँ पर मैंने बोनलेस गोश्त लिया है 500 ग्राम और इसकी लंबी लंबी स्ट्राइप्स की कटिंग करवा ली है। और ये जो मोटे मोटे पीस थे तो कुछ मैंने इसकी इस तरह से कटिंग की है कि बीच में से जो है कट लगाया है। उसके कट लगाने के बाद कुछ इस तरह से खुला खुला सा चौड़ा सा जो हमारा पीस बनकर तैयार हो गया है। तो एक कट मैं आपको लगाकर दिखाती हूँ। ये देखिए साइड से जो मोटाई वाला हिस्सा है वहाँ आपने कट लगाना है अंदर तक गहरा। उसके बाद ये चपटा हो जाएगा और खुला खुला सा चौड़ा हो जाएगा। ये पकने में भी इजी हो जाएगा, हमारा पीस बनकर भी बड़ा तैयार होगा। अब इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून जिंजर पाउडर, हाफ टी स्पून गार्लिक पाउडर, हाफ टी स्पून काली मिर्च, हाफ टी स्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून कश्मीरी मिर्च, 1 टेबल स्पून टमाटो केचप, पार्सले हाफ टी स्पून और 1 टेबल स्पून लेमन जूस। इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। और यहाँ पर मैं मस्टर्ड सॉस इस्तेमाल कर रही हूँ 1 टीस्पून। ये ऐड करूँगी 1 टीस्पून हॉट सॉस, ये जाएगा इसमें। और अच्छी तरीके से मैरिनेट कर दूँगी। तकरीबन मैं इसको अच्छे से 3 से 4 घंटे के लिए मैरिनेट करूँगी। मैदा लूँगी 3 कप, इसको छान लीजिएगा। और इसमें हाफ टी स्पून नमक और 2 पिंच अजवाइन जाएगी। इसके अंदर थोड़ी सी कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। उसके बाद अच्छे से इसको मैं गूंद लूँगी। जैसे हम नॉर्मली आटा गूंदते हैं वैसे ही हमें गूंदना है। और ऑयल अप्लाई करूँगी और इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ दूँगी 1 घंटे के लिए। अब जब तक हम अपना तैयार करते हैं अपनी कोडिंग, एक अंडा जाएगा और ठंडा दूध लेंगे फ्रिज का आधा कप। और इसमें काली मिर्च है और नमक 1/4 टीस्पून और 1/4 ही काली मिर्च जाएगी। इसमें मैरिनेट हो गया है हमारा चिकन है। इसके बाद पहले मैं इसको मैदे में डस्ट करूँगी, खूब अच्छे से कोट करूँगी। 7 से 8 मरतबा मैं इसको टैप करके झाड़ूंगी। इसके बाद मैं अंडे में डिप करूँगी अच्छे तरीके से। दोनों साइड से डिप करने के बाद दोबारा मैं इसको मैदे में अच्छे से जो है गोलाई से दबा दबा के जो है प्रेस करूँगी। और जब इसके बाद फिर मैं झाड़ूंगी 7 से 8 मरतबा। टैप करने के बाद देखिए कितने प्यारे से क्रम्स इसके बनकर तैयार हो गए हैं। तो यही वाला प्रोसेस मैंने बार बार रिपीट करना है। बस ख्याल रखें मैदे की कोडिंग में आपने बोटी को टच नहीं करनी है। आपने मैदा बहुत सारा हाथ में लेके जो है दबा दबा के इसकी क्रम्बल्स करने हैं, क्रम्स बनाने हैं। ऑयल अपने पहले से हीट होने के लिए रख दीजिएगा, ना बहुत ज़्यादा गर्म ना बहुत ज़्यादा ठंडा। जब आप इसमें डालेंगे तो उसके 1 से 2 मिनट बिल्कुल भी इसको आप टच नहीं करेंगे ताकि इसकी क्रम्स ख़राब ना हो। और इसके बाद 2 मिनट बाद मैंने इसको छेड़ा है, इसकी साइड तब्दील की है और उसको भी मैंने 2 से 3 मिनट तक पकाया है। तो तकरीबन जो है 7 से 8 मिनट आपको लगेंगे इसको पकाने में। और अच्छे से मैं इसको रिमूव कर रही हूँ। ये मेरे जिंगर आटा के जो गोश्त से बनकर तैयार हो गए हैं। अब चलते हैं इसकी स्पेशल सॉस की तरफ। तो इसमें मैंने मेयोनीज हाफ कप, 2 लहसुन के चॉप लिए हैं जवे। इसके बाद 1 टेबल स्पून टमाटो केचप, हाफ टी स्पून मस्टर्ड सॉस, हाफ टी स्पून हॉट सॉस, 2 पिंच पार्सले, 1 टीस्पून हनी जाएगा। और अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी और मेरा जो है मज़ेदार सा सॉस बनकर तैयार हो गया है। यहाँ पर भी देखिए कितने प्यारे मेरे जो हैं बोटियाँ बनकर तैयार हुई हैं। जिंगर आटा के जो चिकन है बहुत अच्छे से क्रम्बल बनकर तैयार हुआ है। अब यहाँ 1 घंटे बाद मेरा आटा तैयार हो गया है। इसको मैंने रेस्ट दे दिया था। और ये मेरे 6 पेड़े बने हैं 3 कप के। और दरमियाना से मैंने पेड़ा बनाया है जो हम रेगुलर यूज़ में बनाते हैं। इसके बाद मैंने इसको बेल लिया है, घी लगाया है और डस्ट किया है इसके ऊपर आटा। और इसके बाद छुरी से मैं बीच में कट लगा रही हूँ। ये देखिए इसी तरीके से आपने करना है। और जो कट लगाया है उसको हमने मोड़ना शुरू कर देना है। और इस तरीके से घुमाते घुमाते यहाँ तक कि हमने पूरा इसको जो बड़ा सा रोल बना लेना है। और जब पूरा रोल ख़त्म हो जाए तो हमने कट लगा के गोलाई से दोनों तरफ से घुमाना शुरू कर देना है। और एक पेड़े को उठा के दूसरे के ऊपर रख के थोड़ा सा प्रेस कर देना है। तो इस तरीके से अपने सारे पेड़े बनाकर तैयार कर लेना है। पहले से तवा गर्म होने के लिए रख दीजिएगा। और अब मैं इसको दोबारा हल्के हाथों से जो है बेल रही हूँ, पराठे की शेप दे रही हूँ गोल। और यहाँ मैंने इसको डाल दिया है तवे के ऊपर। और मैं जब तक ये अच्छे से कुक नहीं हो जाता फिर मैं इसके ऊपर घी अप्लाई करूँगी। आप कच्चे में घी अप्लाई नहीं कीजिएगा, इससे जो है क्रिस्पी हमारा पराठा नहीं तैयार होगा। तो ये देखिए कितना प्यारा इस पर कलर आ गया है। घी अप्लाई कर रही हूँ और इसको और सेक रही हूँ। बहुत ही लेयर वाला पराठा बनाता है, इस तरीके से मैं इसको कर रही हूँ। अब एक तरफ से पराठे को उठा के हिला रही हूँ ताकि इसकी तमाम लेयर्स खुल जाएँ। और ये देखिए बहुत मज़ेदार से मेरे जो है क्रिस्पी पराठे बनकर तैयार हो गए हैं। तो अब आ रही है असेंबलिंग की। पहले मैंने सॉस अप्लाई किया है, सलाद का पत्ता ये ऐड कर रही हूँ। फिर जो मैंने जिंगर आटे के चिकन बना के रखे हैं पीसेस, 2 पीसेस मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। लंबे लंबे जूलियन कटिंग में मैंने खीरे काट लिए थे वो मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। और दोबारा से जो मैंने सॉस बनाई थी वो ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर आप मेयोनीज़ और या केचप ये दोनों ऑप्शनल है, ये भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन इसकी जो मैंने ख़ास स्पेशल सॉस बनाई है मैं इसी को ही यूज़ करूँगी। यहाँ पर मैं रैप कर रही हूँ इसको बटर पेपर पर। और यहाँ पर मैं टूथपिक की हेल्प से जो है लॉक कर रही हूँ। और पीछे वाला हिस्सा भी मैंने मोड़ दिया है। इस तरीके से मैं जल्दी जल्दी अपने सारे जो हैं जिंगर आटा बना के तैयार कर लूँगी। वही सेम प्रोसेस मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। अप्लाई किया है मैंने सॉस और दोबारा से मैंने जिंगर आटा रखे हैं
सलाद का पत्ता, खीरे और तमाम चीज़ें रखने के बाद इसको फोल्ड किया है। दोबारा से बटर पेपर में इसको मैं रोल करके और जो है टूथपिक की हेल्प से बंद करके सारा तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत दिखने में भी और टेस्ट में से कहीं ज़्यादा आगे थे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस स्टेज पे रेसिपी पसंद आती है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन। और इतनी अच्छी रेसिपी के बाद दुआएं दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सराहते रहिएगा। मिलूंगी फिर नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।